एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब तुम्हारा एवरेज 50 है, तुम कितने बहुत बार नॉट आउट रह रहे हो, तुम गेम को आगे लेके जा रहे हो, तो इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग आई बिलीव। उन्होंने अपना बैकफुट गेम बहुत स्ट्रांग किया है। टीएनपीएल का उनका जो 2021 का सीजन था, आई थिंक दैट वाज द ब्रेक थ्रू सीजन फॉर हिम। तो उनकी जगह साई सुदर्शन ले सकते हैं अगर वो अपनी कंसिस्टेंसी सिमिलर रखे तो। The Sai factor is working well for the Gujarat Titans team. साई सुदर्शन एग्जैक्टली। साई सुदर्शन एक अलग लेवल की कंसिस्टेंसी पे खेल रहे हैं इस साल। 3 हाफ सेंचुरी मार लिया है, स्कोर कर दी ऑलरेडी इस सीजन में 149। एक मैच में शायद नहीं चले थे, बट अलग लेवल की कंसिस्टेंसी दिख रही है इस हाँ, और स्पेशली अहमदाबाद के ग्राउंड पे जो उनका कंसेक्यूटिव 5th हाफ सेंचुरी था। बहुत ही काम गेम लगती है मेरे को साई सुदर्शन की, मैच्योर गेम है एकदम। वो मतलब सिचुएशन देख के खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 120 बॉल है तो 120 बॉल एग्रेसिवली खेलते हैं। वो हर मतलब सॉर्टेड होता है उनका गेम कि सामने वाला अगर हिट कर रहा है तो मैं थोड़ा आराम से खेलूंगा, अगर सामने वाला कामली खेल रहा है तो मैं हिट करूंगा। और मैंने उनका स्टैट्स देखा, मानोगे नहीं, T20 मैच में 50 का एवरेज होना एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब तुम्हारा एवरेज 50 है, तुम कितने बहुत बार नॉट आउट रह रहे हो, तुम गेम को आगे लेके जा रहे हो, तो इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग आई बिलीव जो उनका है। 50 का एवरेज है, उसके अलावा चारों सीजन का उनका स्टैट देखना। फर्स्ट 21 से उन्होंने डेब्यू किया था आई गेस, 21 में 22 में हाँ 22 में 5 मैच खेले 145 रन, 23 में 8 मैच खेले 345 रन, 24 में 14 मैच खेले 585 रन, और लास्ट ईयर उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी। और इस साल तो आप 5 मैच में ही देख सकते हो 250 रन तो उन्होंने ऐसे ही मार दिया है। बहुत ही कम प्लेयर्स होते हैं जो पेस को भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। इवन अगर गुजरात राजस्थान के सामने मैच देखें हम रोल्स, तो 175 की स्ट्राइक रेट पेस के सामने, 150 की स्ट्राइक रेट स्पिन के सामने। सो मतलब दोनों चीज़ों को अच्छा खेलते हैं। इवन बेंगलोर के सामने भी हमने देखा था जब जोश हेजलवुड को उन्होंने टैकल किया था, जिस तरह से जो स्क्वायर लेग और फाइनल लेग पे रन्स बना रहे थे, वो पीछे मार रहे थे, हाँ। स्ट्रेटजी लेके आए थे कि जोश हेजलवुड को ऐसे बाउंसरी डाल रहे हैं तो हम उसको मारेंगे ऐसा करके। और दूसरी उनकी बहुत अच्छी खासियत है, उनकी स्पेशलिटी है बैकफुट। उन्होंने अपना बैकफुट गेम बहुत स्ट्रांग किया है। जब कोरोना के टाइम लॉकडाउन में जब बाकी प्लेयर्स रेस्ट कर रहे थे, माहौल ही कुछ ऐसा था उस टाइम, तब इन्होंने अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। ये काफ़ी दूर जाके भी चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में जाके ये बैकफुट पे स्पेशल प्रैक्टिस करते थे। हालांकि इनको इनकी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि दोनों पेरेंट्स स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के। उनके फादर एथलीट थे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को प्रेजेंट किया उन्होंने, और उनकी मदर स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। टीएनपीएल का उनका जो 2021 का सीजन था, आई थिंक दैट वाज द ब्रेक थ्रू सीजन फॉर हिम। उसके बाद ही उसके बाद वाले सीजन में उन्हें आईपीएल में ले लिया था। बट उसके अलावा भी डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड आई थिंक अलग लेवल का है। विजय हजारे ट्रॉफी में 3 सेंचुरीज बनाई थी उसी साल, रणजी ट्रॉफी डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी। एंड एक जो बात हमने बोली कि वो जो सीखते हैं, जो उन्होंने सीखा बैकफुट पे अच्छा खेलना, द आर्ट ऑफ लर्निंग जो साई सुदर्शन में वो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जब वो गुजरात में थे, ही वॉज विथ गैरी कस्टन जो कोच थे गुजरात टीम के, ही वॉज विथ मैथ्यू वेड जो भी एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ही वॉज विथ केन विलियमसन, और उन्होंने सभी प्लेयर्स से पहले 2-3 साल सीखा ही है। बिल्कुल, बिकॉज इवन शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या कहते हैं दैट वो और उनकी जो गेम है वो केन विलियमसन से काफी सिमिलर है। और वो केन विलियमसन टीम में भी थे। हाँ, और वो भी विलियमसन की तरह तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। हालांकि साई सुदर्शन इज नॉट अ प्लेयर लाइक जयसवाल और अभिषेक शर्मा, उनको कंपेयर नहीं कर सकते। वो उनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा है, बट साई सुदर्शन इज मोर टेक्निकल। ही इज मोर इनटू स्मार्ट गेम। मतलब बहुत सारे आप T20 प्लेयर्स देखोगे, मैं ऐसा एक वर्ड है विराट कोहली इज वन ऑफ देम, आई थिंक सो, नोबडी यूजेस इट। इट्स लाइक स्वैग गेम नहीं होता है उनका। हाँ, स्वैग गेम नहीं होता। एक कंसिस्टेंट प्लेयर खेलते हैं कि भाई वो आगे पीछे होके बॉलर को परेशान करेंगे, वैसा नहीं भाई। उसको फिक्स है उसका माइंड कि भाई स्मार्टली खेलना है, मेरे ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी है टीम की, और वो मेरे को लेके जाना है गेम को लास्ट तक। एक कंसिस्टेंट तरीके से खेलते हैं, और वो रिसेंबलेंस होता है विराट कोहली के साथ। विराट कोहली की गेम देखोगे, सो उन्होंने केन विलियमसन के साथ बात की, उनसे वही बताया दैट आई वांट टू प्ले 3 फॉर्मेट्स लाइक यू, विलियमसन के साथ। अभी हम लोग देख रहे हैं इस आईपीएल में सुदर्शन इज प्लेइंग मोस्ट, ज्यादातर वो फाइन लेग और स्क्वायर लेग में भी स्कूप लगा रहे हैं। तो पेडल स्कूप उन्होंने सीखा मैथ्यू वेड से। मैथ्यू वेड का हमने पता है 2021 वर्ल्ड कप में जैसे मारा था शाइन अफरीदी को, उन्होंने वहां से वो भी सीखा कि वो भी चाहते हैं कि क्योंकि T20 इज आफ्टर ऑल अ गेम जहाँ पे आपको सभी जगह पे स्कोर करना आना चाहिए, और सभी एंड एडवांटेजेस के ओवरसीज प्लेयर भी है आपके साथ एक्सपीरियंस्ड।
तो उनके इनसाइट्स भी आपको मिलेंगे। तो वही विलियमसन और वेड जैसे कि गुजरात की टीम में कोच है, गेरिसन खुद एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, तो उनसे भी काफी सीखा। सो जो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं 3 साल का, वो ऐसा ही नहीं आता, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ, क्योंकि उन्होंने सीजन खेले भी नहीं है पूरे, लास्ट सीजन आई थिंक पूरा खेला था, उससे पहले 8 मैचेस 5 मैचेस खेले थे। तो मतलब ये आर्ट ऑफ लर्निंग और ये जो उन्होंने सीखा है, वो एक उनका एक मतलब नेचर भी है कि वो इंप्रूव करना चाहते हैं खुद को। ही वांट्स टू इंप्रूव हिज गेम। इंडिया में डेब्यू भी कर लिया इस साल। व्हाइल प्लेइंग ही वांट्स टू इंक्रीज हिज क्रिकेटिंग नॉलेज आल्सो, सो दैट वो उसको आगे जाके हेल्प कर सके। 8 से ज्यादा उनके 30+ स्कोर थे पूरे सीजन और पिछले सीजन में। तो कंसिस्टेंसी तो मतलब A1 और वो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को वो लगता है कि गुजरात का जो टॉप ऑर्डर है ना, वो आई गेस साई सुदर्शन इस तरीके से गेम खेलते हैं कि विकेट नहीं गिरने दे रहे। बिल्कुल, कमेंटेटर्स भी बोलते हैं दैट साई सुदर्शन प्लेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऐसा भी नहीं है कि वो आज 30 बॉल पे सेंचुरी, बहुत कम प्लेयर होते हैं कि जो पार्टनरशिप बिल्ड करने में 82 रन्स थे शायद, जिससे आपकी टीम पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं बना रहता। ये ऐसे भी नहीं खेलते कि सामने वाले नॉन स्ट्राइकर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए। क्योंकि लास्ट ईयर आपने अगर देखा होगा चेन्नई के सामने का मैच था, साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ने साथ मिलकर दोनों ने इंडिविजुअल सेंचुरी स्कोर किया था। तो मतलब वो उनका गोल, वो बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भाई T20 में भी पार्टनरशिप बिल्ड करें हम एंड तक। प्रियांश आर्या और साई सुदर्शन, बट डू यू थिंक कि ये दोनों कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, क्या इंडियन टीम में जगह है उनकी? साई सुदर्शन को 100% जगह मिलेगी ODI और टेस्ट मैच दोनों में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको रजत पाटीदार के लिए भी बोला था कि वो कोई एज एक फैक्टर है और गेम एक फैक्टर है। तो इनकी गेम T20 में ये घुस नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि T20 में अभी इंडिया ऐसे प्लेयर ही स्काउट कर रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा हो। शुभमन गिल तो वन डाउन ही आ रहे हैं ODI और टेस्ट दोनों में। ओके, तो देयर इज अ चांस आफ्टर सम टाइम इफ रोहित गेट्स रिटायर तो उनकी जगह साई सुदर्शन ले सकते हैं अगर वो अपनी कंसिस्टेंसी सिमिलर रखे तो। शिखर धवन के बाद इंडिया के पास एक रिलायबल कंसिस्टेंट लेफ्ट हैंडेड ओपनर आएगा। टू बी फ्रैंक, वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर विल गेट। गेस द मतलब साई सुदर्शन इस सीजन में कितना स्कोर बनाएंगे, प्रेडिक्ट करो भैया। अभी तो 250 हो गया, आई थिंक सो ही विल स्कोर 500 प्लस 600 और 700 रन्स दिस। मेरे को लगता है 100% ऑरेंज कैप में आई थिंक ही इज ऑन द टॉप कंटेंडर फॉर द ऑरेंज कैप। इंडियन प्लेयर आई सी हिम as a orange cap player this year.